नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 अगस्त 2021 और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो आज़ाद होने के लिए तैयार खड़े हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये अपने एक पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो मार्केट के इस तेज़ी में एक दायरे में बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं तड़पड़ अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं एक रेंज से बाहर आने के लिए, एक पिंजरे को तोड़कर बाहर आने के लिए। तो चलिए उस स्टॉक्स की बात करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स लेकर आया हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन सबसे पहला स्टॉक वो है अमारा राजा बैटरी का। आपको इसका पिंजरा नज़र आ गया होगा, आपको इसका केव गुफा जो भी कह लीजिए वो नज़र आ गया होगा। और इसके बारे में मैंने कई बार डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट किया है, बीच बीच में जानकारी अवेलेबल कराता रहा हूँ कि इस स्टॉक का क्या बिहेवियर है और ये कैसे काम करता है। आप देखें उस बिहेवियर को, ये बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक्स वापस उस पिंजरे पे आ चुका है और उस पिंजरे का एक अच्छा ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक्स एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस रेंज को, इस पिंजरे को तोड़कर ये स्टॉक बाहर आने की पुरजोर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है जब ये पिंजरा तोड़कर बाहर पंछी निकलेगा तो एक नई ऊंचाई, नई उड़ान को आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और नए आकाश को छूता हुआ भी। तो हम उस रेंज को, उस पिंजरे की ताला को तोड़ने की बात करेंगे तो हम अमारा राजा बैटरी में सबसे पहले देख रहे हैं कि इस पिंजरे ने जो रेंज बना रखा है 740 रुपये का, ऊपर की तरफ का रेंज लगा रखा है और नीचे 700 रुपये का एक रेंज लगा रखा है। पिछले बार भी कई दफ़ा इसने इस रेंज को, इस पिंजरे के अपने निम्न स्तर को छुआ है, प्राप्त किया है और निम्न स्तर से फिर उठ करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, वापस से उसी स्तर पर वहाँ पे आ गया। अब आसपास में वापस आज ये 15 अगस्त का जो है दिन वापस उसी जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अमारा राजा बैटरी एक शॉर्ट टर्म कॉल, अगर ये पिंजरा तोड़ के निकलने में कामयाब होता है, जैसा कि आप इसका MACD, पहले तो आप टेक्निकल देखें तो टेक्निकल के हिसाब से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक अच्छे पिंजरा में ये बंद पड़ा है और उस पिंजरा को ये ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, साथ ही एक रेंज बाउंड पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है हमें अमारा राजा बैटरी में। तो इस पिंजरा को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे तोड़ने को बिल्कुल बेकरार है अमारा राजा बैटरी। तो अमारा राजा बैटरी की अगर हम बात करें, टेक्निकली काफ़ी बुलिश लग रहा है। अगर हम इसके MACD और RSI को देखें तो MACD भी बुलिश है, MACD भी पॉजिटिव है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो देखेंगे कि इसने 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि येलो कलर का आ रहा है उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। 26 डे का मूविंग एवरेज जो कि 26 डे का आ रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रीन जो मूविंग एवरेज है वो 50 डे का मूविंग एवरेज है जिसका एक रेजिस्टेंस है। टेक्नोलॉजिकली अगर इस दो मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये तीसरा मूविंग एवरेज को क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। चौथा 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं बिल्कुल अभी नहीं बोल रहा हूँ आपको लेने के लिए, ये जब पॉजिटिव सेंटिमेंट में ट्रेड करेगा तब हम कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है हमारा राजा बैटरी। तो भाई हम 740 के ऊपर खरीदेंगे। कितना के ऊपर खरीदेंगे? पिंजरा का ताला टूट जाएगा 740 रुपये के ऊपर और पिंजरा का स्टॉप लॉस हम 700 रुपये का लगा लेंगे। 700 का हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस कंडीशन में जो दोस्तों टारगेट होगा वो हमारा 780 का हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट 820 का हो जाएगा 820 रुपये का और तीसरा टारगेट आने वाले समय में 860 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं आपको हमारा राजा बैटरी में। तो ये पहला स्टॉक है जो पिंजरा तोड़ने को, आज़ाद होने के लिए बेकरार हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक पसंद आएगा। बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक जो कि फिर से एक पिंजरा में बंद है, कैद है, और उस स्टॉक का नाम आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। उसका नाम है दोस्तों सेकेंड स्टॉक का और वो भी बेहतरीन स्टॉक है, अपने सेक्टर का लीडर है। उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। तो ये सेकेंड स्टॉक है जो अपने एक पिंजरे को
तोड़ने के लिए आज़ाद पंछी होके उड़ने को बेकरार हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल। देखिए अपोलो हॉस्पिटल ने भी एक रेंज बना लिया है, शायद ये भी आज़ादी का ख्वाहिशमंद है अपने आप को, इसलिए एक रेंज में दबा पड़ा है, एक रेंज में फंसा पड़ा है। लेकिन आपको इसका हिस्ट्री पता है, आप इसके इतिहास को जानते हैं कि आप ज़्यादा देर इसको रोक कर नहीं रख सकते। आप जैसे ही इसको एक रेंज में रोकना चाहेंगे ये पिंजरा तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब ये पिंजरा ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है ये समय क्या बात है, लेकिन चूंकि हम लोग आशावादी हैं, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमेशा ऊपर की तरफ जाए, ये ऊपर की तरफ में जाए। नीचे आएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर जाएगा तब हम लेंगे, तब पोजीशन बनाएंगे। इसलिए एक वापस पिंजरा वाला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, जिसको हम लोग खरीदेंगे पिंजरा टूटने पर, जब वो 4200 को ब्रेक करेगा तब बाय 4200 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में 4100 यानी 4100 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे और इस पिंजरा का टारगेट होगा 4300। दिस इज फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट 4400 4400 का, एंड थर्ड टारगेट एंड फाइनल टारगेट 4500 यानी 4500 रुपये का। दिस इज टारगेट, फाइनल टारगेट। तो आपको अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक्स का नाम, पहला स्टॉक्स दिया मैंने हमारा राजा का, सेकेंड स्टॉक दिया मैंने अपोलो हॉस्पिटल का। तो पिंजरा तोड़ने के लिए बेकरार है अपोलो हॉस्पिटल भी। आगे बढ़ूंगा दोस्तों। तीसरा स्टॉक 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, स्टॉक भी आज़ाद होने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आज़ाद स्टॉक्स के श्रेणी में, कैटेगरी में अगला स्टॉक जो मैं लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट को भी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको ज़्यादा देर दाब के नहीं रख सकते। ये बिल्कुल स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को आप जितना दबाएंगे ये उतना ही बाउंस करके ऊपर भागेगा। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जितना दबाएंगे ये इतना ही ऊपर बाउंस करके भागेगा, उतना ही ऊपर बाउंस करके भागेगा। तो ये फिर से एक स्प्रिंग में आ गया। एक पिंजरा, एक ट्रायंगल रूपी पिंजरा, एक त्रिभुजाकार रूपी पिंजरा में ये स्टॉक फंस गया है। इस पिंजरा को तोड़ने के लिए, आज़ाद होने के लिए ये एशियन पेंट नाम का पंछी तड़पड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है। तो हम इसको आज़ाद कराएंगे, हम इसके ऊपर आज़ाद, जैसे ही ये पिंजरा तोड़ के बाहर निकलेगा हम लोग ज़रूर पोजीशन बनाएंगे एशियन पेंट में। एशियन पेंट में एक बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे 3025 के ऊपर बाय 3025 और स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में 2950 2950 रुपये का, और टारगेट इस कंडीशन में लेंगे 3100। दिस इज फर्स्ट टारगेट और दिस इज सेकेंड टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट 3200 का। तो ये आपको दो टारगेट एशियन पेंट में, जब ये त्रिभुजाकार रूपी, ट्रायंगल रूपी पिंजरा टूट के बाहर निकलेगा तो खरीदेंगे 3025 के ऊपर, स्टॉप लॉस 2950 का लगाएंगे, 2950 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 3100 एंड सेकेंड टारगेट 3200। शॉर्ट टर्म कॉल आप लेके चल सकते हैं। तो ये एशियन पेंट है। बढ़ूंगा तीसरा पिंजरा वाला स्टॉक जो आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है, उसका नाम है अब आपके सामने में भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ऑलरेडी पिंजरा तोड़ के आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या भारती एयरटेल में और भी कोई मूवमेंट बचे हैं? क्या भारती एयरटेल और भी ऊपर जा सकता है? इसका जवाब हम देखेंगे, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। देखेंगे ये पिंजरा जब तोड़ के निकला, मैंने इसको 540 के ऊपर आप लोगों को बताया हुआ था कि जब 540 के ऊपर निकले और आराम से 620 तक का टारगेट ले सकते हैं। 620 का इसने टारगेट अचीव कर दिया है, लेकिन भारती एयरटेल में अभी भी बहुत दमखम बचा हुआ है। मेरे ख्याल से भारती एयरटेल ने जो मूवमेंट दिखाया, जो सिनेरियो दिखाया, जो चीज़ों को बताने समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई अभी तो हमने पिंजरा तोड़ा है, मंथली के चार्ट पर हमने एक पिंजरा को तोड़ के बाहर निकले, तो हमारे पास तो अभी बहुत स्ट्रेंथ है भैया, तो हम खरीदेंगे भारती एयरटेल को। लेकिन मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि चूंकि ये स्टॉक ऑलरेडी पिंजरा तोड़ के निकला है, तो थोड़ा भारती एयरटेल में आप पेशेंस भी रखें, और अगर डीप मिलता है आपको 610 620 के आसपास आते हुए अगर ये आपको मिलता है
610 से लेके 620 के आसपास में अगर ये मिलता है, अभी क्लोजिंग चल रहा है 636 पर, इस जगह पे ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिस्की ट्रेडरशिप करेंगे। लेकिन जो लोग 610 620 के आसपास अगर ये दोबारा से मिलता है तो ज़रूर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 580 यानी 580 रुपये का लगा के चल सकते हैं। और टारगेट हमारे लिए देखिए, मेरा 540 से 600 वाला टारगेट तो डन हो गया, लेकिन इसमें फिर से मूवमेंट बन सकता है। अगर ये थोड़ा डीप मारे, नीचे मारे 610 से 620, तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ 650 से लेके 700 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है भारतीय एयरटेल को। तो भारतीय एयरटेल पिंजरा तोड़ के निकल चुका है, ये पहले से ही ऊपर की तरफ में है, जो कि मेरे कॉल डन हो गए हैं टारगेट। लेकिन फिर से अगर ये मंथली चार्ट का पिंजरा तोड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको और भी मूवमेंट बन सकता है भारतीय एयरटेल में। इस वजह से इस स्टॉक को, भारतीय एयरटेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। तो अब बढ़ूंगा, और भी और स्टॉक्स मैंने रखे हुए, तो मैंने 4 स्टॉक्स दिए हैं, और भी स्टॉक्स है जिसका अगला नाम होगा जुबलिएंट फूड का। दिस इज़ पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा। देखिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा, अगर आप पिज़्ज़ा नहीं खाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी चाहिए, नहीं भी खाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने भी एक पिंजरा बना रखा है अपना डेली के टाइम पे, और हमें इस पिंजरा को, जैसे आपने नीचे देखा ये पिंजरा तोड़ के ऊपर गया, ये पिंजरा बड़ा वाला पिंजरा तोड़ के ऊपर गया, तो ये पिंजरा फिर बना रहा है। ये पिंजरा को जब तोड़ेगा कौन, जो जुबलिएंट फूड, डोमिनोज पिज़्ज़ा, जब ये पिंजरा को तोड़ेगा तो हम लोग खरीदेंगे 3825 के ऊपर, बाय अब 3825 दोस्तों। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 3750 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस है। और टारगेट 3900 का यानी 3900 का, और सेकेंड टारगेट 4000, यानी ये जुबलिएंट फूड अब 4000 का बन सकता है आगे आने वाले समय में। तो एक बेहतरीन स्टॉक है जो पिंजरा तोड़ने के लिए फिर से तैयार कर रहा है, अपना स्ट्रेंथ जमा कर रहा है, जुबलिएंट फूड। और मेरे ख्याल से ये आपको एक अच्छा टारगेट, ऊपर की साइड में हमारा जनरेशन पिज़्ज़ा जनरेशन है, तो पिज़्ज़ा जनरेशन के लिए ये स्टॉक्स आपको एक बेहतरीन मूवमेंट दे सकता है। तो इस स्टॉक्स पे भी नज़र आप रख के चलें। आगे बढ़ूंगा, अगला पिंजरा वाला स्टॉक, अगला जो पिंजरा तोड़ने के लिए बेकरार है, उस स्टॉक का नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। L&T को देखेंगे अगर आप चार्ट, तो ऑलरेडी आप कहेंगे ये सर ये तो पिंजरा तोड़ चुका है भाई, कहें वो बिल्कुल पिंजरा तोड़ चुका है, लेकिन क्या इस पिंजरा तोड़ के ये फ्लाई मारा है? तो अभी कहाँ फ्लाई मारा है, अभी तो पंख फैलाया है। ये पंख फैलाया है, ये और ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है। तो आप इसमें पोजीशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए। अगर L&T, लार्सन एंड टुब्रो ऊपर के लेवल को, अगर ये पिंजरा इसी तरह से तोड़ता है, दोबारा से ऊपर की साइड में 1675 रुपये के ऊपर निकलता है, क्लोज करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन आप बाय का एक पोजीशन इस पिंजरा वाला स्टॉक में बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको 1625 रुपये का लगाना होगा, और टारगेट इस कंडीशन में 1725 से लेके 1800 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है कौन, L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो। तो ये भी पिंजरा वाला स्टॉक की श्रेणी में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है। अब इसमें जो है अगला स्टॉक की बात करूं तो अगला स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और काफ़ी दिनों से मार खाया हुआ, पिटा हुआ स्टॉक है, और पिंजरा तोड़ने के लिए बेकरार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर का लीडिंग। आप देखें बेचारा महिंद्रा तो फंसा पड़ा है, ये 800 के ऊपर जाता है, गिर जाता है, जाता है, गिर जाता है, वापस उस पिंजरे में आ गया जिस, और एक ट्रेन लाइन के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। आप ये देखें, अब इसके काम खत्म कर दे तो हम देख रहे हैं एक ट्रेन लाइन के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ बेहतरीन तरीके से पिंजरा का ब्रेकआउट हो चुका है। तो हम लोग महिंद्रा को खरीद सकते हैं दोस्तों। महिंद्रा एक रेंज को, एक पिंजरा को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, 800 आज़ाद होने के लिए तैयार बैठा है महिंद्रा, आज़ाद होने के लिए महिंद्रा बहुत छटपटा रहा है। बाय करेंगे 800 के ऊपर। अपना कमेंट में मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आज़ादी की, स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। महिंद्रा को खरीदना है 800 के ऊपर, स्टॉप लॉस 750 का लगा लेंगे, टारगेट हम लोग 850, 850, 900 और 950 का आने वाले समय में आपको महिंद्रा दिखा सकता है दोस्तों। तो नज़र बना के चले, महिंद्रा पे नज़र टिका कर रखें, पिंजरा तोड़ेगा और ये पंछी उड़ जाएगा 800 के ऊपर। तो नज़र रखेंगे इस स्टॉक पे आप लोग। अब अगला स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक, और वो स्टॉक अब आपके सामने में मैं लेकर आ रहा हूँ, दिल थाम के बैठिए। और उस स्टॉक का नाम है आपके सामने में, महिंद्रा के बाद
PVR। और उम्मीद है PVR के वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना दिए, तो इसका लेवल मैं नहीं बताऊंगा, इसका लेवल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो का हेडिंग मैं बता देता हूं। उसका जवाब यहाँ है, EPS गायब, PE गायब, प्रमोटर गायब, फिर भी स्टॉक रॉकेट। ये हेडिंग बना के जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, कल रात में मैंने पोस्ट किया, उसमें मैंने PVR के लेवल बता दिए। तो वो वीडियो आप देखें और उसका लेवल वहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने PVR का, आप उस वीडियो को पूरा देखें। EPS गायब, उसका लिंक मैं इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप इंड स्क्रीन में भी जाकर देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो PVR के लेवल वहाँ पे आपको मैंने बता दिए। अब जो पिंजड़ा वाला स्टॉक लेकर आया हूँ उसका नाम है रिलायंस। देखिए रिलायंस ये आ गया मेरे पिंजड़ा में, देखिए पिंजड़ा में फंस गया। अब ये रिलायंस इस पिंजड़ा को तोड़ के जब निकलेगा तो रिलायंस फिर पंछी, आज़ाद पंछी बन के उड़ू गगन में फिरूं टाइप का, ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। तो रिलायंस पे भी नज़र रखें और रिलायंस आगे आने वाले, अब चूंकि रिलायंस तो मार्केट लीडर है, बिना आप इसके मार्केट के ऊपर जाने के व्यक्त नहीं कर सकते कि रिलायंस मार्केट ऊपर जाए और रिलायंस नहीं चले, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए आपको रिलायंस को भी चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग रिलायंस में चलते हैं और रिलायंस के जो लेवल होंगे वो लेवल क्या होंगे इसकी बात करते हैं। देखिए रिलायंस को हम लोग खरीदेंगे कब, जब ये 2000, एक मिनट दोस्तों, जब इसके लेवल खुल जाएंगे कितना के ऊपर, 2160 के ऊपर, कितना के ऊपर, 2160 के ऊपर निकलेगा तो क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग रिलायंस को बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2160 के ऊपर। और स्टॉप लॉस जो रिलायंस में लगाएंगे बाय अबव 2160, स्टॉप लॉस 2100 का लगाएंगे, 2100 का। और टारगेट इसमें 2220 रुपये का, 2220, और दूसरा टारगेट 2280 यानी 2280 तक का टारगेट रिलायंस में बन सकता है। तो ये कुछ पिंजड़ा वाला स्टॉक है जो कैद में फंसा हुआ है, बुलबुल टाइप का है ना, कैद में है, बुलबुल टाइप का स्टॉक है। आप इसको नज़र पे रखें और आने वाले समय में अगर वो लेवल आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।